स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से उठी चेतावनी दुनिया की धड़कनें बढ़ा रही है। ईरान ने अमेरिका को दो टूक संदेश दे दिया है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ क्षेत्रीय तनाव लगातार गहराता दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान ने जो कुछ अमेरिका से कहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन सवाल यहां पर यही है कि क्या एक बार फिर से मिडल ईस्ट उसी मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है जहां एक छोटी सी चिंगारी पूरे इलाके को जंग की आग में झोंक सकती है, या फिर यूं कहें कि झोंक चुकी है। मिडल ईस्ट में एक बार फिर से जंग की तपिश बढ़ती दिख रही है। ईरान ने अमेरिका को एक क्लियर कट चेतावनी दे दी है। इसे चेतावनी क्यों कह रहे हैं, बताते हैं। ईरान ने अमेरिका को बोला है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के प्रबंधन में हम कोई भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अगर अमेरिका ईरान की बात नहीं मानता है तो हम सब देख चुके हैं और ये जानते भी हैं कि ईरान क्या कर सकता है। अब यहां पर फिर से वही सवाल खड़ा हो गया है कि क्या सीज फायर के बाद एक बार फिर से इस खतरनाक जंग का दौर शुरू होने वाला है, और इस बार अगर जंग भड़कती है, इस बार अगर ईरान पीछे नहीं हटता है अमेरिका के लाख गिड़गिड़ाने पर, तब क्या होगा? दुनिया भर में इसका असर देखने को मिलेगा। सऊदी अरब, बहरीन, कतर, कुवैत में हम देख रहे हैं कि जगह जगह मिसाइलें गिराई जा रही हैं। अब क्या तस्वीरें निकल करके सामने आ रही हैं? मिडिल ईस्ट में इस वक्त क्या चल रहा है? अमेरिका ने ईरान को क्या कहा? ईरानी खबरों में अमेरिका को चेतावनी दी जा रही है। दुनिया भर में अमेरिका को कोसा जा रहा है। दुनिया भर के नेता अमेरिका को क्या कह रहे हैं? ईरान यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर क्या कार्रवाई कर रहा है वो आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। तो सबसे पहले यहां पर देखिए खबर है जिसमें लिखा है कि ब्रेकिंग, ईरान ने कहा है कि वो यूएस का इंटरफेरेंस यानी कि दखल अंदाजी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के प्रबंधन में। यानी कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर यूएस की एक भी नहीं चलेगी, और अगर उसने ऐसा किया तो उसके बाद क्या होगा ये अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है। इसी बीच एक और खबर है ये प्रेस टीवी एकता की। अब जिन लोगों को ये लग रहा होगा कि ये खोखली चेतावनी है, तो यहाँ साफ लिखा है कि आईआरजीसी सेज स्टॉप 2 सुपर टैंक, यानी कि आईआरजीसी ने 2 सुपर टैंक को रोका है जो बिना इजाजत के स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पार करने की, वहां से गुजरने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि सीज फायर हुआ, बातचीत हुई, अमेरिका बहुत पैरों पर गिड़गिड़ाया, सारी शर्तें मान ली ईरान की, लेकिन उसके बावजूद फिर से हमला बोल दिया और एक बार फिर दुनिया उसी जंग के खौफ में जो है वो गुजर रही है। अब यहाँ सऊदी में क्या हो रहा है? अलग अलग एयरपोर्ट पर कतर, कुवैत, बहरीन, सऊदी में जगह जगह आग लगी हुई है, और इसका जिम्मेदार कौन है? अमेरिका और इजराइल। वहीं इजराइल क्या कर रहा है ये भी आपको बताएंगे। तस्वीर देखिए जिसमें मैसिव फायर रॉकेट वेपन्स फैक्ट्री इन सऊदी अरबिया, यानी कि सऊदी अरबिया में एक वेपन की फैक्ट्री में जो है, हथियारों की फैक्ट्री में जो है वो भीषण आग लगती है। तस्वीरें देखिए आपके सामने है, ये जो आपको दिख रहा है ये सऊदी अरबिया की तस्वीर है जहां पे एक फैक्ट्री में भीषण आग लग रही है। और इस आग को भीषण क्यों कह रहे हैं? ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म का सीन है, लेकिन ये किसी फिल्म का सीन नहीं है। ये अमेरिका ने जो ईरान को, सोते शेर को जो छेड़ा है, जो उंगली करी है, ये उसका नतीजा आप देख रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपके सामने ये भी सऊदी अरबिया से तस्वीर आ रही है और लिखा है कि समथिंग बिग एंड मैसिव हैपेंड ऑन सऊदी अरबिया, यानी कि कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक जो है वो सऊदी अरबिया की जमीन पर हो रहा है। क्यों कहा जा रहा है? देखिए 15 सेकंड का वीडियो है, लेकिन ये 15 सेकंड का वीडियो बहुत कुछ बता रहा है। आग देखिए किस तरह से दहक रही है, लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं, गाड़ियां चल रही हैं हाईवे पर, और दूसरी तरफ किस तरह से भीषण आग लगी है। आग की लपटें देखकर आप समझ सकते हैं कि वह क्या हुआ होगा और सऊदी अरबिया में इस वक्त क्या हो रहा है। एक और तस्वीर सामने आ रही है, ये सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट रनवे की तस्वीर है। सना इंटरनेशनल एयरपोर्ट रनवे जो है वो एक सटीक मिसाइलों से किस तरह से हमला किया गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रनवे को हिट किया गया है। ये तस्वीर आपके सामने, ये देखिए 4 सेकंड का वीडियो है, लेकिन इस वीडियो को जो कोई देखेगा उसकी आत्मा जो है वो कांप जाएगी। ऊपर से एक मिसाइल गिरती है और उसके बाद बूम करके एक बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ आग ही आग जो है वो आपको दिख रही है, तबाही ही तबाही। तो ये जो दोबारा जंग शुरू हुई है, ये तबाही का एक नया मंजर जो है
वो दिखा रही कि किस तरह से कितनी तबाही जो है वो हो सकती है। इसी बीच यमन में क्या हो रहा है वो आपको बताते हैं। यमन में सड़कों पर लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। क्यों? यमन की सड़कों पर विरोध की आग भड़क रही है। सशस्त्र बलों के समर्थन में बड़ी रैलियां हो रही हैं और सऊदी को एक साफ संदेश दिया जा रहा है कि हम जो है अब घेराबंदी तोड़ेंगे और अपने देश को आजाद करेंगे। यमन की सड़कों पर जो प्रदर्शन हो रहा है, आप उन प्रदर्शन को देखिए। काफी सारे लोग सड़कों पर उतरकर किस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं, आप ये देख सकते हैं। और यमन के हूती क्या कर सकते हैं, यमन के हूतियों ने क्या क्या किया है, ये हम सब कुछ देख रहे हैं। और उनकी ताकत को भी नजरअंदाज इस जंग में जो है वो नहीं किया जा सकता है। इसी बीच बेरूत लेबनान से एक तस्वीर सामने आ रही है। ये तस्वीर आपको दिखाते हैं। लार्ज फायर ब्रोक आउट इनसाइड कंटेनर्स एट द पोर्ट ऑफ बेरूत लेबनान। लेबनान के पीछे भी अमेरिका इजराइल जो है वो हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। लेबनान के बेरूत बंदरगाह यानी कि पोर्ट पर कंटेनरों में भीषण जो है वो आग लग जाती है, जिसकी तस्वीरें वाकई भयावह है। यहाँ पर आप देखिए, हाईवे चल रहा है, गाड़ियां चल रही हैं और लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। जो आपको धुआं दिख रहा है, ये बंदरगाह पर जिस तरह से कंटेनरों में भीषण आग लगी है उसकी ये तस्वीर है। और इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत जो है वो वहां की हुई होगी, उस बंदरगाह की हुई होगी कंटेनरों में आग लगने की वजह से। वहीं ब्राजील के प्रेसिडेंट लूला दा सिल्वा क्या कह रहे हैं? लूला दा सिल्वा यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई अमेरिका जो है वो एक समुद्री लुटेरा बनने के चक्कर में है। समुद्री लुटेरा अमेरिका जो है वो बन जाएगा। यहाँ पर आपको बताते हैं कि उन्होंने क्या कुछ जो है वो अमेरिका को लेकर बोला है, क्योंकि अमेरिका लगातार स्टेट ऑफ होर्मुज पर अपनी शर्तें थोपने पर जो है वो अड़ा हुआ है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों पर भारी फीस लगाने की अपनी अमेरिकी समक्ष की योजना की कड़ी आलोचना की है और कहा है कि इससे अमेरिका एक समुद्री लुटेरा देश बन जाएगा। तो यहां आप देख सकते हैं कि अमेरिका जो है वो क्या कुछ कर रहा है। वहीं ईरान क्या कह रहा है, यहां सुनिए। ईरानी खबरों में क्या चल रहा है वो आपको बताते हैं। ईरान ने इस्लामाबाद के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करने के लिए अमेरिका की कड़ी आलोचना की है, कड़ी निंदा की है और कहा है कि वॉशिंगटन ने व्यवस्थित रूप से इस मेमोरेंडम की नींव को कमजोर किया है। तो यहां आप देख सकते हैं कि विवाद जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो यहां पर देखिए ट्वीट आपके सामने जिसमें लिखा है कि ईरान के यूएन दूत इरावानी इस्लामाबाद एमओ यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर दस्तखत होने के बाद से अमेरिका न सिर्फ अपने वादे पूरे करने में नाकाम रहा, बल्कि उसने इसके मुख्य आधारों को भी सक्रिय और व्यवस्थित रूप से कमजोर किया है। इसे साफ शब्दों में समझा जाए तो अमेरिका जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट्स पर साइन करके ये बोलता है कि अब हम हमला नहीं करेंगे, अब हमारा ये हिसाब है, वो हिसाब है, मतलब दोनों के बीच जो बातचीत होती है, जो मेमोरेंडम पे साइन होते हैं, अमेरिका उसको भी नहीं मानता है और जो वादे उसने किए हैं अपने वादों को तोड़कर वो लगातार हमले कर रहा है। लगातार सीज फायर तोड़ने के भी अमेरिका और इजराइल पर भर भर के आरोप लगते रहते हैं। वहीं इसी बीच एक और ट्वीट आपके सामने है जिसमें ईरान क्या कह रहा है। ईरान ने कहा है कि इस्लामाबाद में जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं का उल्लंघन करने के लिए अमेरिका की जो है वो कड़ी आलोचना की है, निंदा की है और कहा कि वॉशिंगटन ने व्यवस्थित रूप से इस मेमोरेंडम की नींव को जो है वो कमजोर किया है, क्योंकि ये जो बोलते हैं जो कहते हैं वो ये कभी करते ही नहीं। और अब तो अगर ये मेमोरेंडम पे साइन भी कर रहे हैं, अगर ये किसी डॉक्यूमेंट पर साइन कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होगा, अब हम इस तरह की हरकतें नहीं करेंगे, तो ये उन चीजों को भी नहीं मानते हैं। इसी बीच साउथर्न लेबनान में क्या कुछ हो रहा है वो आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिए, इजराइल ने जो गाजा के साथ करा वही अब वो लेबनीज के साथ भी कर रहा है। आरोप लग रहे हैं कि इजराइल व्हाइट फास्फोरस बमों का इस्तेमाल कर रहा है साउथर्न लेबनान में एक विलेज को जलाने के लिए। यहाँ पर आप तस्वीर अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये जो व्हाइट व्हाइट धुआं आपको दिख रहा है, ये इजराइल दक्षिणी लेबनान में व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे गांव और खेतों में आग लग रही है। ये बम अपने आप में ही बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं और कहा तो ये भी जाता है कि इस बम का इस्तेमाल करने पर पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा इलाका जो है वो खत्म हो सकता है और वहां जो लोग मर रहे हैं उनके अवशेष तक नहीं मिलेंगे। इतने ज्यादा
खतरनाक प्रभाव जो हैं वो इसके होते हैं और इसके प्रभाव काफी लंबे समय तक रहते हैं। जो तस्वीरें आपको देख रही हैं ये साउथर्न लेबनान की तस्वीरें आपके सामने है। इसी बीच एक इजरायली जो है वो 216 किलोग्राम ड्रग्स के साथ रोम एयरपोर्ट पर पकड़ा गया है। आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, उस इजरायली की तस्वीर भी आपके सामने है। तेल अवीव से आए एक इजरायली नागरिक को रोम एयरपोर्ट पर 216 किलोग्राम ड्रग्स के साथ जो है वो पकड़ा गया। तो पूरी दुनिया जो है वो इनके नापाक इरादों को देख रही है कि किस तरह से ये लोग हर जगह जाके यही चीजें करते हैं। इजराइल की भड़काई हुई आग ही अब अमेरिका के ऊपर जो है वो कहर बरपा रही है और अमेरिका भी अब पीछे नहीं हट पा रहा है। यही वजह है कि अमेरिका अपनी साख, अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए लगातार ईरान पर हमले कर रहा है, लेकिन ईरान भी यहाँ पर कम नहीं है। ईरान लगातार जवाबी कार्रवाई कर रहा है। कमेंट बॉक्स में खबर को लेकर ईरान वर्सेस अमेरिका इजराइल जंग में आगे क्या हो सकता है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।